जय हिंद, नमस्कार। अगर आप अग्निवीर सेना भर्ती की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप अग्निवीर भर्ती में चयनित होकर सेना में शामिल हो गए हैं तो आज का यह वीडियो आपके लिए बेहद खास है। खास इसलिए है कि आज हम जानेंगे कि अग्निवीर में चयनित होने के बाद जब आप 4 साल की सेवा पूरी कर लेंगे तो इसके बाद आपका नंबर उन 25% में कैसे आएगा जिन्हें सेना में परमानेंट किया जाएगा। देखिए दोस्तों, वैसे तो इसके लिए एक लंबी चौड़ी गाइडलाइन है जिसमें बहुत सारे पॉइंटों पर अग्निवीरों को खरा उतरना होगा, यानी अग्नि परीक्षा से गुजरना होगा। लेकिन एक मौका यहाँ पर आपको ऐसा भी मिल सकता है जिसमें अगर आपके नसीब में अगर वो सब हुआ तो आपका नंबर उन परमानेंट वाले, उन 25% वाले सैनिकों में आ जाएगा जिन्हें सेना में परमानेंट किया जाएगा। तो दोस्तों, उस मौके के बारे में भी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले देखते हैं कि और किन किन पॉइंट पर आप सभी को अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ेगा सेना में परमानेंट होने के लिए। सेना में लगातार तकनीक का इस्तेमाल बढ़ रहा है। ज्यादा तकनीक सैनिक सेना में शामिल होने से सेना टेक्नोलॉजी का और ज्यादा लाभ उठा सकेगी। सूत्रों के मुताबिक पहले के मुकाबले अग्निपथ स्कीम के तहत अभी जो अग्निवीर सेलेक्टेड होकर आए हैं उनकी एकेडमिक परफॉर्मेंस भी बेहतर बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि पहली कोशिश में 30% ज्यादा युवा एकेडमिक्स में पास भी हो गए हैं। सेना में अग्निवीरों के पहले बैच की ट्रेनिंग अभी हाल ही में पूरी हुई है। पहले बैच के करीब 19,000 अग्निवीर अब सेना की अलग अलग यूनिट में ज्वाइन करने को तैयार हैं। वहीं अगले महीने दूसरे बैच के करीब 20,000 अग्निवीरों की ट्रेनिंग भी पूरी हो जाएगी, जिसके बाद वो भी सेना के अलग अलग यूनिट्सों में भेजे जाएंगे। देखिए, अग्निपथ स्कीम लागू करते वक्त सेना ने कहा था कि इस योजना को लागू करने के पीछे का एक मकसद ये भी था कि ज्यादा टैक्स सेवी युवाओं को सेना का हिस्सा बनाना है, और पहले के 2 बैच में अब यह नजर भी आ रहा है। सूत्रों के अनुसार सेना के पहले 2 बैच में चयनित अग्निवीरों में से 5% अग्निवीर ITI क्वालिफाइड हैं, वहीं 15% अग्निवीर ग्रेजुएट हैं और 110 बीटेक और पोस्ट ग्रेजुएट हैं। तो देखिए दोस्तों, हम बात कर रहे थे कि परमानेंट होने वाले 25% में आपका नंबर कैसे आएगा। तो देखिए दोस्तों, अगर कोई अग्निवीर बैटल कैजुअलिटी लाइन ऑफ ड्यूटी में जख्मी होता है और उसे गैलेंट्री अवार्ड भी मिलता है तो उनका नंबर सेना में परमानेंट होना सुनिश्चित है, पक्का है। सूत्रों के मुताबिक सेना ने अग्निवीरों को परमानेंट करने की जो पॉलिसी बनाई है उसमें यह साफ है कि गैलेंट्री अवार्ड मिलने पर और बैटल कैजुअलिटी होने पर उन्हें परमानेंट होने वाले 25% में जगह जरूर मिलेगी। यानी आपके साहस, आपकी बहादुरी और वीरता को देखते हुए भी आपका नंबर उन 25% वालों में आना तय है। इसके अलावा इसके लिए असेसमेंट और स्क्रीनिंग पॉलिसी बनाई गई है जो पूरी तरह ऑटोमेटेड है। इसमें सालाना ऑपरेशनल असेसमेंट, ट्रेड एप्टीट्यूड और कुछ टेस्ट को शामिल किया गया है और परफॉर्मेंस काउंसलिंग भी इसमें शामिल है। यानी सभी असेसमेंट साल में 2 बार किए जाएंगे और अग्निवीरों की जो भी बेहतर परफॉर्मेंस होगी उसे रिकॉर्ड कर लिया जाएगा। पहले साल का असेसमेंट ट्रेनिंग खत्म होने के बाद ट्रेनिंग सेंटर में और बाकी 3 असेसमेंट यूनिट में किए जाएंगे। यानी आप जितना अच्छा बेहतर परफॉर्मेंस कर सकते हो, जितना बेहतर आप कर सकते हैं, आपको उसी तरह से नंबर मिलेंगे। और अगर आपकी परफॉर्मेंस पुअर रहती है, आपके व्यवहार में कहीं पर कुछ कमी पाई जाती है तो आपकी नेगेटिव रिपोर्ट तैयार होगी। इसलिए सभी अग्निवीर जो सेना में शामिल हो चुके हैं या जो सेना में शामिल होने जा रहा है, अग्निवीर भर्ती की प्रक्रियाओं से गुजर रहे हैं, अब उन सभी युवाओं को इन बातों का बेहद ही ख्याल रखना होगा, क्योंकि अभी से उन युवाओं की रिपोर्ट बनना तैयार हो गई है जो भी भर्ती हुए हैं, और उसी रिपोर्ट के आधार पर यह तय होगा कि वो परमानेंट वालों में शामिल होंगे या नहीं। देखिए, आप सभी युवाओं को हमारी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। आपकी परफॉर्मेंस रिपोर्ट बहुत अच्छी रहे और जिस तरह आपने यहां तक का अपना सफर तय पूरा किया है, आपने लाखों युवाओं में एग्जाम में शामिल होने के बाद में आप एग्जाम को क्लियर किए हैं, उसके बाद फिजिकल क्लियर किया है, मेडिकल क्लियर किया है और आप फाइनल मेरिट में आपने अपना नंबर बनाया है, यहां तक का सफर तय किया है, तो आप इसी तरह आगे भी अपने सफर को पूरा जरूर करेंगे। आपकी मेहनत और लगन के दम पर आप परमानेंट वालों में भी जरूर शामिल होंगे, ऐसी हमारी आपको अग्रिम शुभकामनाएं हैं। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं सेना में सेना भर्ती से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के साथ। तब तक सावधान रहें, दलालों से दूर रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।